जो विधि शास्त्र है वो मानव और दैवी यानी कि देवी देवताओं, मानव और रिया भूल जाती देखिए, हो। विधि शास्त्र मानवीय और दैवी विषयों का ज्ञान है, न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण का विज्ञान है। न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण, जस्टिसफुली चीजें, अनजस्टिसफुली चीजों का साइंस है। क्या? जूरिस्प्रूडेंस। किसने कहा? आल्पिन ने कहा। क्या परिभाषा है? आदर्शवादी परिभाषा है, आइडलिस्ट डेफिनेशन है। ठीक है। कहाँ है? डाइजेस्ट ग्रंथ में कहा है। डाइजेस्ट नाम का एक इन्होंने ग्रंथ लिखा था, उपन्यास नॉवेल लिखा था, उपन्यास लिखा था, उसमें लिखा था इन्होंने कि विधि शास्त्र जो है न्यायपूर्ण चीजें, जस्टिसफुली चीजें, अन्यायपूर्ण चीजें, अनजस्टिसफुली चीजों का साइंस है। साइंस है। ठीक है। कोर्ट में जाते हैं, जज साहब होते हैं, वकील होते हैं, पक्ष के और विपक्ष के, एक वादी की तरफ से, एक प्रतिवादी की तरफ से, कंप्लेनेंट की तरफ से और एक डिफेंडेंट की तरफ से, या विक्टिम की तरफ से या फिर एक्यूज की तरफ से। सर ये मुझे एक कंफ्यूजन है थोड़ी सी जी बस। जी सर वादी प्लेंटिफ या डिपेंडेंट? वादी जो वाद डालता है, जो प्लेंट डालता है यानी कि प्लेंटिफ। अच्छा, प्लेंटिफ प्लेंटिफ। ठीक और है। जो उसके खिलाफ कर रहा है वो डिपेंडेंट। प्रतिवादी, डिफेंडेंट, या जो अपना डिफेंस दिखाएगा। ठीक है। अच्छा, कंप्लेनेंट कौन होता है? जो शिकायत करता है। ठीक है। और एक्यूज कौन होता है? जो उस शिकायत के सामने खड़ा हो, जिसके खिलाफ शिकायत हुई है वो एक्यूज है। वो एक्यूज यानी कि एक्यूज, एक्सक्यूज मी प्लीज सर, इस टाइप की बातें कर रहा है, ऐसे याद रख लीजिए। वो एक्यूज वो होता है। स्टेट केस में हमेशा एक्यूज होता है। ठीक है। तो अब समझ आ गई परिभाषा कुछ थोड़ी सी? आल्पियन ने कहा, आल्पियन ने सर कहा। एक मिनट सर, ये रिया जी इन्होंने कौन से ग्रंथ में लिखा था ये? डाइजेस्ट। उनको बोलने दो ना, आपका नाम थोड़ी ना रिया। हम्म, ठीक है थैंक यू सर। होगी डाइजेस्ट वैसे। नहीं हो रहा, ये ऐसे याद रखूंगी मैं तो ट्रिक बनाती हूँ। हाँ, डाइजेस्ट नहीं हुआ तो अरे इसलिए मुझे याद नहीं हो रहा। बना के लिख लेंगे ना सर, थोड़ी थोड़ी रिया को हेल्प। मैंने बहुत सारी चीजें ट्रिक से सिखाई है। चलिए जैसे चलिए आगे चलते। ऑस्टिन का पॉजिटिव लो है ना, तो मेरा जो है ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो मैंने कहा ऑस्टिन का ए पॉजिटिव याद रखना। दीपिका जी आप सुन पा रही हैं? और ये काजल जी? हाँ जी सर। हाँ जी सर, सुन रहे हैं। तो अब ये क्या नाम था इसका सर? ऑल्पिन। आल्पियन, आल्पिन, ऑल्पिन तो अल्पियन अलग होते हैं। अल्पियन तो आल्पियन। अब तो ये लोग तो ऑल्पिन से याद रखेंगे ना, हाँ। ऑल्पिन को। नहीं, अल्पियन अल्पियन। चलिए ठीक है, कंटिन्यू जी करते आगे हैं। आगे ठीक करते है हैं। हाँ जी हाँ सर जी। मानव और देवीय, न्यायपूर्ण अन्यायपूर्ण, है ना? ये चार डाइजेस्ट जी हाँ, सिद्धांत था या ग्रंथ? सॉरी, ग्रंथ। ग्रंथ था, ग्रंथ। सिद्धांत एक लाइन होती है, एक थ्योरी होती है, समझिए, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। देखिए अब आती है एनालिटिकल डेफिनेशन यानी कि विश्लेषणात्मक परिभाषा, जो किसने दी है? आस्टिन ने दी है। आदर्शवादी आइडियलिस्ट डेफिनेशन आल्पियन ने दी है। ऑल्पिन है। ठीक है। किस में दी ऑल्पिन है? डाइजेस्ट नामक ग्रंथ में डाइजेस्ट दी में। है, उपन्यास राइट। नॉवेल में दी है। उन्होंने कहा है कि जस्टिसफुली चीजें, अनजस्टिसफुली चीजों को एक जगह जब हम पढ़ते हैं तो वो चीजें कहाँ जाती हैं? जूरिस्प्रूडेंस में जाती हैं। ठीक है। सर मैंने एक चीज नोटिस की है कि जो ये ऑस्टिन है, इसका जो फोकस है संप्रभुता, सोवेरेनिटी, इसका हाँ ज्यादा मेन ये फोकस है। अनलिमिटेड पावर की बात करी है इसने, तो हाँ, मेरा जो कैसे? ये एक पॉइंट है ये यही रहेगा। अगर संप्रभुता की बात आती है तो ऑस्टिन का जिक्र मुझे करना है। जी। फिर आगे आता है, आस्टिन ने क्या कहा? आस्टिन, आंग्ल विधि शास्त्री जॉन आस्टिन ने अपनी एक परिभाषा दी है। विधि शास्त्र विद्यात्मक विधि का दर्शन है ना? जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ।
जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसफी ऑफ द पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ, पॉजिटिव लॉ का मतलब होता है कि जिसको समाज स्वीकार कर ले। अभी गवर्नमेंट ये लॉ बना दे, कानून बना दे कि मंडे के दिन कोई भी ब्लैक कपड़े नहीं पहने। अरे यार, वकील कैसे करेंगे? वकील कैसे जाएंगे कोर्ट में? उनको तो ब्लैक ड्रेस पहननी है ना। तो जिस थॉट को, जिस विचार को, जिस कानून को समाज एक्सेप्ट ना करे, वो पॉजिटिव लॉ नहीं होता। जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले, जिसको हमारा समाज एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, वो पॉजिटिव लॉ या कहें सकारात्मक विधि है। हिंदी में कहें सकारात्मक विधि है, जो सबके लिए है, सकारात्मक विधि है। ठीक है। तो ये तो सर एक तो इसकी अल्पिन वाली जो थी वो आइडियलिस्टिक थी, ये वाली कौन सी है? सर ये विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल एनालिटिकल है, डेफिनेशन, ओके, एनालिटिकल। एनालिटिकल। ठीक है। एनालिटिकल ऑस्टिन की हो गई और आइडियलिस्टिक अल्पिन की हो गई, जी। राइट? ठीक है सर। अब आगे तो इसका सर, इसका सर अगर इन शॉर्ट बोलेंगे तो मतलब एज पर अल्पिन, सॉरी, ऑस्टिन, दिस jurisprudence is a law of क्या बताया अभी आपने? साइंस ऑफ साइंस इमोशंस। साइंस अब बात करते हैं हॉलैंड। हॉलैंड ने हर किसी की बात को गलत बता दिया। हॉलैंड ने कहा कि आल्पियन की बात गलत, सामंड की भी बात गलत, बेंथम की भी बात गलत, ग्रे की भी बात गलत, नी की भी बात गलत। इन्होंने कहा कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक कह रहा हूं। इनके शब्दों को पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा है कि पूरी परिभाषा को समझने के बाद आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, पूरी डेफिनेशन को पढ़ने के बाद आप इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। किस पर पहुंचते हैं? विधि शास्त्र का मीनिंग ये है कि यह उन मानवीय संबंधों का औपचारिक विज्ञान है जिसको समाज स्वीकार करता है। बताओ कौन सी नई बात कह दी इन्होंने? हमें तो सेम लग रही है। भाई इन्होंने कहा है कि सारी परिभाषाओं को पढ़ने के बाद आप इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि मानव के बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर को, कौन से बिहेवियर को? जिसको समाज एक्सेप्ट करे, उसकी स्टडी करना किसमें? जूरिस्प्रूडेंस में आती है। अरे भैया ये चीज हमने सबसे शुरू में पढ़ ली थी कि मानव के हर इस व्यवहार का, ह्यूमन बिहेवियर जो गुड हैबिट में आता है, भाई जिसको समाज एक्सेप्ट करता है, जो एक अपराध में नहीं आता, ऐसा कोई कार्य है जो कृत्य जो एक अनजस्टिसफुली नहीं, अनजस्टिसफुली है, न्यायपूर्ण चीज नहीं है, समाज स्वीकार करे, वो जूरिस्प्रूडेंस में आती है। तो भैया हमने कौन सी नई बात कही? आपने कौन सी नई बात की? बात तो वही है, मानव के व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन बिहेवियर को, किस बिहेवियर को, किस आदत को जो समाज स्वीकार कर ले, उसको जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा जाता है। रिया कहाँ गई? रिया, रिया नींद आ रही है बेटा? नींद नहीं आ रही, नेट बंद हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। सर ये तो 12 बजे तक जागेगी, 12:30। हाँ, हम दोनों 12 बजे तक जागते हैं। सुबह पेपर है ये ना। तो सर ये 12 बजे सो जाती है, मैं 2 बजे तक जागती हूँ। चलो ठीक है। तो सामंड ने क्या कहा? सामंड ने कहा कि विधि शास्त्र, अभी हम एनालिटिकल ही पढ़ रहे हैं, विश्लेषणात्मक ही पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। सामंड ने कहा विधि शास्त्र नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। इंग्लिश में मैं बात करूं, जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सिविल लॉ। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सिविल लॉ। ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैंने ये कहा कि सामंड ने कहा है कि भाई जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस, जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ अलग होता है, सिविल लॉ अलग होता है। सिविल लॉ यहाँ प्रॉपर्टी वाला सिविल लॉ की बात नहीं कर रहे हम। कर सिविल का मतलब होता है व्यवहार। व्यवहार।
अच्छा। सिविल का मतलब होता है व्यवहार, देखो, ठीक है? रिया तो म्यूट आपके कर दो। रिया म्यूट कर दो। आपके व्यवहार का जो स्टडी की जाती है वही जूरिस्प्रूडेंस है। ये बात किसने कही? सामंड ने कही, ठीक है? अब आता है ग्रे। ग्रे ने कहा, क्या कहा है? ग्रे ने कहा है विधि शास्त्र या विधि नीति या या न्याय शास्त्र विधि के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन है। ये लो जी, ग्रे ने अलग ही कह दिया। विधि शास्त्र विधि के अलग अलग प्रकारों के अध्ययन को कहते हैं। विधि शास्त्र विधि के अलग अलग अध्ययन को कहते हैं। ये बात ग्रे ने कही। नाम भी छोटा, परिभाषा भी छोटी, डेफिनेशन भी छोटी, ठीक है? ये एनालिटिकल में तो इसका आ हाँ, गया, सामंड का आ गया सर। ये क्या था? अभी एनालिटिकली पढ़ रहे हैं। मैंने सामंड, अच्छा, ग्रे इनको नाम और बता रहे हैं सर। हाँ हॉलैंड, ये सब एनालिटिकली पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे संश्लेषणात्मक परिभाषा, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एक सोशोलॉजिकल भी बोल सकते हैं, समाज शास्त्रीय भी बोल सकते हैं, जिसको समाज उसको एक्सेप्ट करता है, ओके। ठीक है? सर एक चीज हम्म मैं ये बोल रही हूँ सर, मैंने तो जो पढ़ा है एनालिटिक्स स्कूल में, तो सर मैंने उसका ऑस्टिन का, बेंथम का और उसका हेंस कैल्शियन का पढ़ा है। हम्म कैल्शियम का। जी सर। सर ऑस्टिन के अकॉर्डिंग वही है कि संप्रभुता पर ज्यादा फोकस है, अनलिमिटेड पावर की बात करिए। सुपीरियर व्यक्ति जो होता है, उसने जो लॉ बना दिया वही उसको फॉलो करना पड़ेगा सबको। विधि और शास्त्र सर में बेंथम ने उस पे रोक लगाई है। ये ना, ये अलग अलग जूरिस्ट हैं, इन्होंने अपनी बात को ही सुपीरियर माना है। इनका कहना ये है कि भाई जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन मतलब सबके सेम है। अब यहाँ क्या है कि जो ये लेखक होते हैं, जो राइटर होते हैं, ये सबकी डेफिनेशन बुक में टाइप करके देते हैं या बुक में देते हैं, ताकि बच्चे का माइंड डेवलप हो। एक ही बात को कितनी बार कितने तरीके से कहा जा सकता है, ठीक है भाई? एक वकील साहब होते हैं। वकील साहब ने कहा, वकील साहब के घर पे 4 लोग आ गए। उन्होंने कहा अपनी वाइफ से कि चाय बना लो। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बनाती हूँ, थोड़ा इधर सुनो। तो कि क्या? कि मैंने चाय तो बना दी है, लेकिन इसमें चीनी नहीं है और चाय बाहर जा चुकी है। तो वकील साहब बोले बस चुप रहना, मैं देख लूंगा। अब बाहर 4 कपों में चाय चली गई, 3 मेहमान थे, एक चौथे आप थे, क्योंकि वकील साहब को पता था कि मेरे घर की चाय फीकी है। उन्होंने कहा कि भाई जो जिसके हिस्से में चाय फीकी होगी, जिसके कप की चाय फीकी होगी, वो सबको पार्टी देगा। तो बाकी 3 वकील बोले यार अगर हम इसे फीकी बता देते हैं तो हमें पार्टी देनी पड़ेगी, एक कप ही तो चाय पीनी है, वो भी फीकी है। तो एक कप के चाय के चक्कर में क्यों 1000-1500 खर्च की? अरे भाई बहुत मीठी है भाई, बढ़िया बढ़िया, बड़ी बड़ी स्वादिष्ट चाय बनाई है भाभी जी ने। तो ये क्या होता है, एक माइंड डेवलप होता है किसका? एक एडवोकेट का, एक जूरिस्ट का। यानी कि भाई आपके पास में कोई क्लाइंट आया, उसने कहा कि भैया मैंने सर फाड़ दिया है किसी का और पुलिस मुझे ढूंढ रही है। वकील साहब कहेंगे टेंशन ना ले, चैम्बर में बैठ जा, मैं बैठा हूं। तो ये क्या है? एक माइंड ग्रो है, एक माइंड को डेवलप करना है, ठीक है? तो ये सब जूरिस्ट क्या हैं, इनके इतने माइंड डेवलप हो चुके थे उस टाइम पे कि इन्होंने कानून के बारे में, इन्होंने अपराध के बारे में, इन्होंने एक ऐसा एक्टिविटी जिसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता, उनके बारे में इतना पढ़ लिया कि ये अपनी अपनी डेफिनेशन अलग अलग वर्ड्स में इन्होंने डिफाइन कर दी। चीज आ गई समझ में? दीपिका जी कोई डाउट है? सर मैंने आपको 2 बार बोला था कि सर एक बार भूमिका बता दो, भूमिका में भी यही सब लिखना है क्या ऐसे ही? भूमिका, हाँ भूमिका तो हाँ, जैसे परिचय हो गया।
मैडम परिचय हो गया। हाँ, अभी तो आज तक अभी तक मैंने जितनी भी शब्द बताए, जितने भी लाइनें बताई हैं, उन सबको आप भूमिका में लिख सकते हैं। हाँ, यही चीज़ पूछनी थी सर कि जैसे हम भूमिका में अपनी यही लिखना अपनी होता है कि कहाँ से आई है, क्या चीज़ है, ये क्या नहीं है, हाँ, हाँ, और मतलब लास्ट में जितने इसका भी निचोड़ पहले लिखना होता है, हाँ, निष्कर्ष, कंक्लूजन। बिल्कुल। हाँ, मैं यही चीज़ पूछना चाहती हूँ सर से कि जैसे सर ने अभी सारी चीज़ें बताई हैं, तो हम इसे भूमिका में भी डाल सकते हैं और जैसे कुछ-कुछ चीज़ें तो सर परिभाषा में भी वही रिपीट हो रही है, भूमिका में भी। देखो भूमिका दोबारा सुन लो। भूमिका का मतलब हुँ, होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। मैं कौन हूँ? मेरा नाम रोहित है और मैं मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ और मैं एक लॉयर हूँ। ये सब क्या है? ये मेरा परिचय है। परिचय का मतलब इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन का मतलब भूमिका। मेरा रोल क्या है मेरी लाइफ में, ठीक है? और बीच में ये लिख दोगे क्या-क्या करता हूँ, ये वो, और लास्ट में ये लिख देंगे मैं ये केस लड़ता हूँ, वो केस, बस ये खत्म, मेरा चार्जर निष्कर्ष। सिमरन, मेरा लैपटॉप का बैग उठा देना। मेरा लैपटॉप का बाहर रखा होगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। नहीं, लैपटॉप नहीं, उसमें चार्जर है। रिया और अनीता हम ट्यूशन पढ़ने चलते हैं सबसे, हमारे घर के पास ही है स्कूल। सर आप कहाँ पर पढ़ाते हो ट्यूशन? मेरा एलएसपी लॉ अकेडमी भी है, मेरा लावण्य स्टडी पॉइंट भी है, डीएलएफ में ही है ये, शालीमार गार्डन के पास में जो पड़ता है। हम तो शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 1 में रहते हैं सर। अरे तो आप तो पड़ोसी हैं फिर। हाँ, उस दिन आप बता रहे थे ना इसलिए मैंने सोचा सबसे क्लास ही लेने हैं। हाँ, आप आ जाइए। मैं बीए एलएलबी वालों का तो बैच चलता है, एलएलबी वालों का भी चलता है। ठीक है सर। सर सर हम तो मेरा तो वज़ीराबाद रहते हैं, सिग्नेचर ब्रिज के पास। अरे मैं बस में काम करती हूँ, डोंट वरी मैं लेकर आ जाऊँगी तुम्हें। बस तुम ही लेके आओगी? हमारी बस आती है वहाँ से। अच्छा, कोई नहीं सर, हम आपको लेके नहीं आएँगे, हम वहीं आ जाएँगे। ठीक है, आप देखिए। अभी आपने कहा कि भूमिका के बारे में सर अभी एक बात बता दीजिए, दोबारा सुन लीजिए, बड़ा एकाग्रता के साथ, बड़ा जी सर। कंसंट्रेट करके पढ़िए। मनुष्य समाज का एक अभिन्न अंग है, ठीक है? एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के संपर्क में आना स्वाभाविक है। समाज में हम एक दूसरे से रिश्ते क्या है? रिश्ता जो होता है, बहन भाई, माँ बाप, चाचा ताऊ, भैया भाभी, नानी, ये रिश्ते जो है ना, एक चैन है। क्या कौन सी चैन है? जो समाज को एक से दूसरे को जोड़ती है। वरना तो यार आदमी अकेला आएगा और अकेला चला जाएगा। जाता तो अकेला ही है और अकेला ही आता है, वो तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन हम सब यहाँ आके रिश्तों में बंध जाते हैं। रिश्ते क्या होते हैं? हमारे एक दूसरे से बात करने का एक माध्यम होता है, एक मोड होता है, ठीक है? तो इसलिए हम मनुष्य के जो व्यवहार है, जिसको समाज एक्सेप्ट करता है, वो सारी चीजें एक कानून में है, उन पे नियंत्रण रखना भी। कहते हैं ना कि अब देखिए कोई आप कहीं पे बैठे हैं, कोई नॉर्मल बात कर रहा है, तो आप उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे, कंट्रोल में है, सारी बातें सुनेंगे। वही व्यक्ति आपसे चीख-चीख के बातें करने लगे और अननेसेसरी लाफिंग करने लगे, हँसने लगे, अननेसेसरी रोने लगे, तो आप कहेंगे कि यार लिमिट में रहे, है ना? लिमिट क्या होती है? एक हमारे व्यवहार का एक पीक पॉइंट है, हमें इससे आगे नहीं जाना, ठीक है? तो ये सब भूमिका में आता है, ये सब उसमें एक डेफिनेशन में आता है, ठीक है? जी सर। हो गया क्लियर? जी सर। एक सर सर आप अभी ऐसे पढ़ा सर आप ये चैप्टर वाइज़ बता दो ना, कि हाँ। विधि और नैतिकता का क्या रिलेशन है, राज्य क्या है, संप्रभुता क्या है, अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, कब्ज़ा, ये सब, ये भी तो आएगा। वही तो बता रहा हूँ, नैतिकता, मॉरलिटी, ड्यूटी तो कॉन्स्टिट्यूशन में चला जाएगा। मैं सारी चीजें आपको वही बताऊं। एक इसमें प्रश्न आता है, विधि शास्त्र और दर्शन शास्त्र में क्या फर्क होता है? जूरिस्प्रूडेंस एंड फिलोसफी में क्या डिफरेंस है? ठीक है, एक लाइन में बता देता हूँ, आप समझ जाइए।
जूरिस्प्रूडेंस में हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि विधियों का ज्ञान होता है, विधि के बारे में पढ़ते हैं, और किसी भी कानून को बनाने से पहले विधि का निर्माण, विधि का अध्ययन करना होता है। ये हो गया विधि शास्त्र। अब दर्शन शास्त्र क्या है? फिलॉसफी क्या है? किसी चीज को देख के उसके बारे में लिखना, उसके बारे में बताना, दर्शन शास्त्र में आता है। अब यह प्रश्न ये आता है कि दर्शन शास्त्र का विधि शास्त्र से क्या रिलेशन है, क्या कॉन्टेक्ट है, क्या इसको आपस में कोरिलेट करके कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, देखो, समाज में एक छोटा सा एग्जांपल है। जब आप गाड़ी चलाते हैं, जब आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, या आप कहीं नॉर्मल ट्रैवल कर रहे हैं, भगवान ना करे रास्ते में आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया है, देखा एक्सीडेंट देखा, आपके मन में तुरंत एक क्या थॉट पैदा होगा? अरे इसकी गलती नहीं, इसकी गलती थी, ये इधर से नहीं आता ना तो एक्सीडेंट नहीं होता। ये क्या होता? ये दर्शन शास्त्र होता है। किसी चीज को देख के समझना, देखने के बाद समझना दर्शन शास्त्र के दायरे में आता है। फिलॉसफी के अंडर में माध्यम से हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है नैतिकता, मॉरलिटी। नैतिकता क्या है? नैतिकता एक सब्जेक्ट होता था हमारे 5th 4th में, कि भाई नैतिकता, नैतिक शिक्षा, गुड उसमें हैबिट, सारी गुड हैबिट होती थी। बैड बैड हैबिट्स ये तो सब। गुड हैबिट क्या है? गुड हैबिट का मतलब ये है कि अच्छी आदतें। अच्छी आदतें कौन सी? जिनको समाज अपराध की कोटि में नहीं गिनता, क्राइम की क्रम में उसको क्राइम की सीरीज में नहीं रखता है। भाई कोई क्राइम है तो क्राइम का पनिशमेंट दिया जाएगा, क्राइम का अलग प्रोसेस होता है। एफआईआर होगी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, आपका चालान हो जाएगा, फिर चार्जशीट फाइल होगी, चार्जशीट पे बहस होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में जजमेंट आएगा, जजमेंट के बाद आप बरी होते हैं या इनोसेंट आते हैं, गिल्टी, ये तो अलग की बात है। तो ये सारी चीजें कहाँ हैं? ये समाज में हैं, लेकिन पॉजिटिव लॉ में नहीं, ये नॉर्मेटिव लॉ में आती हैं। जहां आपकी मॉरलिटी क्रॉस हो जाए, जहां आपकी नैतिकता लांग जाए कोई, जिसको हिंदी में कहते हैं मर्यादा में रह के बात करो। तो जब तक कोई व्यक्ति मर्यादा में रहकर बात करता है, यानी कि नैतिकता में रह के बात करता है, यानी कि मॉरलिटी क्रॉस नहीं करता है, तब तक जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है, देखिए पहले हमने स्टार्टिंग जो करी वो एक आइडियलिस्टिक वाली कर ली, जी। ठीक है। सेकंड हम आए एनालिटिक्स पे, जी। थर्ड हमारा ये सोशलिस्ट वाला हो गया, हाँ। राइट। जी। ये अब आप सीक्वेंस में चल रहे हैं ना कहीं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि अभी उसी वाले। सीक्वेंस में भी और महा सीक्वेंस, मन की अगर कहीं सीक्वेंस आपके माइंड से स्किप हो जाए, तो आप, जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं इधर उधर से, वो चीज अगर आपने डाल दी तो आपका क्वेश्चन प्रश्न आंसर भी कंप्लीट। जी जी सर, आप है उसके बारे में बता रहे थे, नैतिकता के बारे में। नैतिकता वही होती है, मॉरलिटी, किसी भी इंसान की एक मॉरलिटी होती है, किसी भी एक नैतिकता होती है। नैतिकता का मीनिंग क्या होता है? कि जब आप कोई मर्यादा में रहकर बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? और वे क्या हाल है? हाल तो दोनों दोनों बातों में हाल पूछा गया है, लेकिन नैतिकता, जो मॉरलिटी झलक रही है, सर कैसे हैं आप? समझ रहे हैं आप? शब्दों का फेर है, वकालत है ये, शब्दों में ही एक वकील अक्कड़, फंसता है। अब एक शब्दों में अक्कड़ में है, एक वैसे प्यार से। है ना, सर एक अकड़ विधि में एक प्यार सर प्यार से। विधि और नैतिकता में क्या संबंध, मतलब क्या अंतर है वेरी गुड। और विधि, संबंध? विधि और नैतिकता क्या है? देखिए, विधि एक कानून है, एक नियम है। कौन सा नियम? जो आपके व्यवहार को कंट्रोल करता है। आप किसी को गाली नहीं दे सकते, आप किसी के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकते अननेसेसरी।
उसमें आप वादी हैं, प्रतिवादी, डजंट मैटर, कोर्ट डिसाइड करेगी आप कितने इनोसेंट हैं, कितने गिल्टी। लेकिन यह नैतिकता का मतलब क्या है? अभी हमारी तुम्हारी जो बात हो रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, बड़े इज्जत के साथ में पढ़ रहे हैं, बड़े सम्मानजनक तरीके से आप मुझे बात कर रहे हैं मेरे से, मैं भी आपसे बड़े इज्जत से बात कर रहा हूँ। ये मॉरलिटी है, जी, गुड हैबिट्स। ये गुड हैबिट है। नहीं, गुड हैबिट तो है, ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या है, वो मॉरलिटी है। अभी यहाँ अभिषेक सर जो हैं जज साहब है होते, मैं वादी का वकील हूँ, प्रतिवादी का वकील रिया है, ठीक है। मैं अभिषेक जी से ये नहीं कहता और जी जज साहब क्या हाल है, घर में क्या खाया, क्या बनाया। हम फैक्ट पे बात करते, हम एविडेंस की बात करते, वो लॉ है। समाज की आम भाषा, समाज की आम बोलचाल, यानी कि सोसाइटी की साधारण सिंपल व्यवहार को संबोधित या व्यवहार को बिहेवियर चीजों को डिफाइन करने वाली चीजें मोरलिटी में आती है। सर जो समाज में मतलब कुछ मूल्य मूल्य होते हैं और मूल्य होते हैं और मान्यताएं होती है, मतलब जो लोगों के समाज में मतलब विचार मतलब लगभग एक जैसे होते हैं, उसको नैतिकता कहते हैं। हाँ, नैतिकता विचार, देखो विचार अलग चीज हो गया। अच्छा। नैतिकता सर जैसे कि कोई मैंने अभी आपको बताया, और भाई क्या हाल है सर, कैसे हैं आप, तो आप दिख गया ना। नैतिकता आपकी बोलचाल में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखेगी, मोरालिटी आपके व्यवहार में दिखेगी, विचार नहीं दिख सकता। विचार को मैं कैसे मान लूं कि रिया के मन में मेरे लिए क्या चल रहा है, या अनीता जी के मन में क्या चल रहा है, ये भी चल रहा हो सकता है कि सर पढ़ा तो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, बैठे हैं, ये सर कब खत्म करें क्लास, सर कब हम कहें कि गुड नाइट सर। ये विचार है, ये मैं नहीं पढ़ सकता। लेकिन आपने अभी जो बोला कि सर ऐसे है, इसकी परिभाषा ये है, मुझे समझ आ रही है यार, मैं सुन पा रहा हूँ, ये मोरालिटी है। मोरालिटी और लॉ में फर्क है, ठीक है। सर मैं थोड़ा-सा अभी एक चीज़ में कन्फ्यूज़ हूँ, क्योंकि मैं वहाँ तक आपके मतलब पूरा समझ पाया जहाँ पे एक ऑस्टिन वाली आई, आइडियोलॉजी आई, एनालिटिक्स आई, हम्म, सोशलिस्ट वाली जो आपने बताई वो आई, हम्म, मॉरलिटी भी समझ में आ गई, बट समझना ये है कि जैसे आइडियोलॉजी में, आइडियलिस्टिक में ऑस्टिन ने बोला, उसमें सेकंड वाला जो कौन सा था, ओके। सेकंड वाला, एनालिटिक्स में उसने अल्पिन ने बोला, हाँ राइट। जी, ये मॉरलिटी में भी कोई ऐसे विशेषज्ञ हैं या नहीं कुछ कुछ नहीं है? नहीं नहीं, वाओ, मोरालिटी इज ए सिंपल वे, नॉर्मल सी तो बात। तो कल को सर हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि शायद कोई ऐसा क्वेश्चन आए और इन सबको क्लब कर दें क्लब और करके पूरा लिखना, पूरा एक क्वेश्चन बना दें, मतलब बिल्कुल जो बड़ा वाला होगा। बड़ा वाला। और मैं आपको एक तरीका बताऊं, ऐसा कोई प्रश्न आ जाए, ऐसा कोई प्रश्न आ जाए जिसका आंसर ही ना पता हो आपको, राइट सर। आपके माइंड से स्किप हो गया। जितनी मैंने आपको ये राम कथा सुनाई है, इस राम कथा को सीरियल वाइज लिख देना, नंबर आपको पूरे ना मिले तो नाम बदल देना, है ना। थैंक यू उसमें सर। क्या है कि 20 नंबर का आंसर है तो आपको 15 दे के जाएगा वो, बशर्ते आपका लिखने का तरीका बेहतर होना चाहिए। अब इसमें एक सीक्वेंस बता दीजिए, एक सीक्वेंस में इसलिए पूछ रहा हूँ सर कि मैं बिल्कुल वहां से चल रहा हूँ जहां से, मतलब हम ही सब चल रहे हैं, जहां से आपने समझाया आइडियोलॉजी हो गया, एनालिस्ट हो गया, एनालिटिक्स एनालिटिकल हो गया, उसके बाद सोशलिस्ट वाला हो गया, उसके बाद क्या बोला था आपने, फोर्थ वन? हिस्टोरिकल पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल पढ़ सकते हैं, सोशोलॉजिकल, हिस्टोरिकल में हाँ, एनालिटिकल, सोशोलॉजिकल और हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल में क्या हो गया सर? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक हो गया वो। कल भी हमने एक बात करी थी, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई किडनैपिंग का केस है, इससे संबंधित कोई बहुत प्राचीन समय का कोई केस हुआ था कभी ऐसा? सीता का हरण नहीं हुआ रावण के हाथों, जी। ये जी। हाँ किडनैपिंग में जी। आएगा। सर ये जो पुरानी मतलब ये जो ग्रंथ से रिलेटेड चीजें हैं, मैंने देवी एक दिन देवताओं से सेक्शन रिलेटेड। हाँ, मैंने एक दिन सेक्शन लिखवाए होंगे कि
ये महिलाओं से संबंधित पीछा करना, हाँ सर, लो स्टॉकिंग। है ना, स्टॉकिंग, पीछा करना। तो पीछा करने का मतलब क्या ये नई बात है? पीछा तो बहुत दिन से हुआ है, सतयुग से पीछा होता आया है ना? जी। भाई ये क्या है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो जाता है हर एक किसी लॉ का। अच्छा सर। किसी भी जी लॉ को सर। किसी भी लॉ को बताने से पहले किसी भी दीपिका भी चली गई और अब बस हम 4 लोग रह गए। किसी भी लॉ को पढ़ने से पहले, बनाने से पहले उसके एनालिटिकल, सोशियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, विश्लेषणात्मक, समाजशास्त्रीय और ऐतिहासिक पहलू पे निगाह डालनी पड़ती है जब भी किसी कानून को आप फ्रेम देते हैं। मॉरलिटी भी आ गई इसमें फिर, मॉरलिटी सबसे लास्ट जो में रख लीजिए। जो लास्ट वाला हम, हाँ, मॉरलिटी को लास्ट में रखते हैं। मॉरलिटिकल सबसे लास्ट में रख लीजिए। ठीक। तो आइडियोलॉजिकल वाला हमारा ऑस्टिन था। हाँ हाँ सेकंड सेकंड हमारा ऑल्फिन हो गया, जी, एनालिटिकल। एनालिटिकल विश्लेषणात्मक। थर्ड में हम आ गए, जिसमें आपने मुझे रोका था, बोला नहीं इसी के अंदर आ रहे हैं ये सब पॉइंट्स है, जिसमें सैमेंड वगैरह है वो। जी अ, जी जी। तो थर्ड वाला कौन सा था सर? थर्ड वाला आप पढ़ सकते हैं, जो इन्होंने मॉरलिटी बताया ना, आप उसको थर्ड बता दीजिए। सर या मॉरलिटी लास्ट में रखिए, मॉरलिटी का लास्ट है। एनालिटिकल ले लीजिए, सोशियोलॉजिकल ले लीजिए, सोशियोलॉजिकल। हिस्टोरिकल ले लीजिए और मॉरलिटी ले लीजिए। बस ज्यादा आप हौच तो पौच मत होइए जी। ऐतिहासिक में आपने बताया कि जैसे कि ये मतलब कानून पीछे से मतलब जैसे कि ऐतिहासिक में जैसे कि बोल रहे हैं आप पहले से मतलब जो प्रथा चली आ रही है हाँ, सती देवी सतयुग पुराण। से। हुँ। तो मतलब इसे सर एक शब्दों में अपने उससे करके बता दीजिए जिससे लिखेंगे सर कैसे? मैं एक भूल एग्जांपल जाए इनको जैसे देना हमारा चाहूंगा पड़ा छोटा हुआ। सा, अगर आप अलाउ करें तो। जी जी, बताइए बताइए। तो सर अगर मैं भी, अगर हो सकता है वहां पे गलत हो, निर्भया हत्याकांड एक हिस्टोरिकल केस बना, ये बोल सकते हैं सर? बिल्कुल बना। बहुत एक्टिव भी है, इनके समझ में भी आएगा बहुत हाँ जल्दी। हाँ और बहुत हीनियस क्राइम था, और इतना बड़ा केस था, इतना एक्टिव केस है, और इतना मतलब हिस्ट्री तो नहीं कहेंगे उसे, मगर आप हाँ, बोल सकते हैं कि ऐसा हुआ है बिल्कुल। पास्ट में। जो हिस्ट्री जो हो अपराध गया वो भी अब जी, तो हिस्टोरिकल में आ गया। जो अपराध समाज में हो गया और वो अपनी कोई हाँ छाप छोड़ गया, जी। जी। वो ऐतिहासिक में आप काउंट कर सकते आरुषि मर्डर केस नोएडा, हैं। नोएडा निठारी, वो सब हत्याकांड, आपके हिस्टोरिकल में आ गए। बिल्कुल। ये ऐसे केस हैं जिनके जजमेंट से या जिनके अपराध होने से हाई कोर्ट को सोचना पड़ा कि क्या करें। जी जी। सर आरुषि केस तो आज तक भी वो नहीं हुआ सॉल्व। हाँ, आरुषि वाला अभी भी अरे कितने केस हैं ऐसे जो बहुत सारे ऐसे चलिए एक केस हैं। एग्जाम्पल के लिए सेट करा था, अब वो क्लियर है आपका, सब जी, सही है ना? अब आगे पढ़ते हैं। हाँ ठीक सर। है, और इसमें आप क्या रह गया आपका? मैंने फिलॉसफी बता दिया, दर्शन शास्त्र, विधि शास्त्र हो गया, विधि शास्त्र और समाज शास्त्र जोड़ के बता दिया। सर विधि ये शास्त्र, रियलिस्टिक हाँ रियलिस्टिक ठीक है। और क्या बचा? और कुछ नहीं। केल्सन, सामंड, आस्टिन। सर यथार्थवाद। सर कैल्सन का एक बार यथार्थवाद बता दीजिए, कैल्सन थोड़ा सा बार बार आ रहा है, ये क्या है? कैल्शियम की केल्सन, शुद्ध थ्योरी है। शुद्ध थ्योरी है। देखो केल्सन ने जो बात कही थी ना, हाँ, राजनीति और नैतिकता जैसी चीजों को मिलाए बिना स्वच्छ तरीके से कानून का अध्ययन, ये उसकी शुद्ध थ्योरी है। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। तुमने लिखा नैतिकता क्या और नीचे? राजनीति को मिलाए बिना इन चीजों को। देखो केल्सन ने क्या कहा। केल्सन ने सीधा सीधा कहा है कि केल्सन अपने शुद्ध विधि के सिद्धांत पर प्रतिपादन करते समय यह चाहते हैं कि विधि शास्त्र के अध्ययन से प्राकृतिक विधि को समझा जाए, प्राकृतिक विधि को समझा जाए
और समाज में होने वाले अपराध जो होंगे उन पे ध्यान ना दे करके जो समाज में अपराध हो गए उनके बारे में कठोर से कठोर दंड बनाना एक समाज को अच्छी दिशा में ले जाने के बराबर होगा। सर आप इसे अपनी लैंग्वेज में एक बार बता दीजिए। कैल्सन ने कहा कि भैया प्राकृतिक समझिए, नेचुरली जी चीजें समझिए, जो समाज में अपराध होंगे उसको छोड़ो, जब जी होंगे जब देखा जाएगा, लेकिन जो समाज में अपराध हो गए, एग्जाम्पल निर्भया कांड, जी ऐसा अपराध दोबारा ना हो जाए, अच्छा उस अपराध को रोकने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम लाइए, कोई ऐसा कानून लेके आइए जिससे कि इस तरीके के अपराधों को रोका जा सके। जैसे हुआ भी हमारा एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण हुआ फास्ट ट्रैक जिसमें कोर्ट का निर्माण है और सर स्पेशल कोर्ट होती है एक। बसों में भी अब जी बहुत सारे कैमरे लगकर आने लग गए, ये भी हुआ हाँ, है। जी एक हमारे करकड़ोमा में जज साहब थे, प्रवीण गर्ग, जी पोक्सो कोर्ट में थे। पोक्सो कोर्ट में भी स्पेशल कोर्ट थी। ओके सर वकीलों को डेट नहीं देते थे वो। वकील साहब, स्टेटमेंट आज रिकॉर्ड होगी, 5 बजे तक मैं बैठा हूँ। वाह अरे सर, मुझे दूसरे कोर्ट में जाना है सर। अरे भाई, वो बहुत ही ज्यादा अड़ियल जज साहब थे और उनके यहाँ पे इतना फास्ट काम चलता था। रोजाना 20 से 30 केस लगते थे पोक्सो के और सब पे काम होता था। बाकी अदर कोर्ट में 20 क्या से है? 30 केसेस पे हाँ, 20 से 30 केसेस सर। वाह बहुत बुरा हाल है समाज का। आप क्या नाम बताया सर जज साहब का आपने? प्रवीण प्रवीण गर्ग, प्रवीण कर प्रवीण गर्ग। तो मैं तो उम्मीद ओके करूंगा कि आप भी एक अच्छे जज साहब बने आगे चल के। चीजों को अभी से पढ़िए क्योंकि समय दोबारा नहीं आता है। चीजें बहुत ही ज्यादा आगे जाके कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती हैं, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती हैं और आगे आपको ना तो समझाने वाला मिलेगा कोई, ना बताने वाला मिलता है। लॉ एक ऐसा मैं कहूँ कि एडवोकेसी एक ऐसा फील्ड है कि आपको कुछ नहीं सिखाएगा कोई भी, खुद सीखना पड़ता है। जी ठीक है जी। सर एक क्वेश्चन पूछूं? जी, अच्छे वकील को ज्यादा बोलना चाहिए? बोलने से कोई वकील नहीं बनता, मतलब क्या बोल रहा है इससे वकील बनता है। जी सर। किसी किसी में बात में किसी किसी में आदत होती है कि वो हर जगह अपना प्रोफेशन शो करता है और किसी किसी में ये बात होती है कि वो तब बोलता है जब जरूरत होती है। जो मैंने आपको बताया था ना सर, मेरी बुआ की बेटी मतलब वकील बन चुकी है और वो भी जज की पढ़ाई कर रही है। तो हर जगह पर ना उसकी बात होती है, लेकिन उसे बोलना तो आता नहीं है। पढ़ाई में तो बहुत तेज है वो, पर मैंने तो आज तक उसकी कुछ आवाज ही नहीं सुनी। अब बाकी पता नहीं वो कैसे एडवोकेट है। उसका एक मतलब भी होता है कि आपका जी सीनियर कौन है। जी सर। कोर्ट में बोलना मैटर नहीं करता, कोर्ट में फैक्ट मैटर करता है कि कोर्ट में आपने कौन सा फैक्ट पे क्या बात कही। अगर आप ज्यादा ओके। बोलेंगे तो जज साहब कह देते हैं कि अभी रुक जाइए आप, अभी अभी थोड़ा मैं आपसे बाद में बात करेंगे। हाँ जी वकील साहब, आप बताइए। जो वकील साहब इतनी देर से खड़े हैं उनकी बात सुनेंगे। तो ज्यादा बोलना मैटर, और मैं तो यही कहूंगा कि हर जगह अपना प्रोफेशन शो नहीं करना चाहिए। कुछ जी लोगों सर। में आदत होती है, वो थोड़ा सा रफली हो जाता है। कोई और डाउट है किसी का? कुछ और पूछना है? नहीं बस सर, आप हमारे नहीं हम सर यहाँ सबके लिए तक प्रेयर क्लियर नो है सर, करना अप बस टू डेट। बस ठीक बस है। सर। और सर हम सबके लिए जी सर। प्रेयर करना कल, बस इतना काम है। हाँ, नहीं प्रे नहीं तो एक मिनट सर खत्म हो रही है क्या क्लास? हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, कोई डाउट हो तो पूछिए। नहीं 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 सर आप ये मैं तो मुझे लगा शायद आप बोल रहे हैं कि ये इस जितना अभी तक पढ़ा है इसमें कोई डाउट है। नहीं, ये सब के सब एक साथ बोले ना तो मुझे लगा थक गए ये। नहीं ये तो चलिए सर इनको
थकान पता नहीं क्यों हो रही है, होनी नहीं चाहिए वैसे तो आज। भैया मेरा 1.5 साल का बच्चा है, वो अभी तक बेचारा सोया नहीं है, मेरा वेट कर रहा है। चलिए ठीक है, आप कोई नहीं, आप रेस्ट कर लीजिए फिर। कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ लीजिए। और मुझे बताना रिया, नेक्स्ट पेपर कब है? सर ये 1 मिनट 31 तारीख को। 31 एक का ही सर। दिन की छुट्टी है सर। कॉन्स्टिट्यूशन एक मिनट। नेक्स्ट 31st का है ना सर कॉन्स्टिट्यूशन? पहले 31 का है, फिर 2 तारीख का, फिर 4, फिर 6। एक तो कल है, फिर 31 का फिर सर, फिर 31st है कॉन्स्टिट्यूशन, 31 31 तारीख। 31 के बाद 31 के बाद फिर गैप है फर्स्ट का, फिर सेकंड को है सर। थर्ड सेकंड हो गया, 2 फरवरी को हो गया तीसरा पेपर। सेकंड के बाद फिर थर्ड का गैप है, फोर्थ को है, फिफ्थ का गैप है, सिक्स्थ को है। ठीक है, ठीक है। ये कल जो हम पढ़ेंगे ना, कल हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और जी कल मैं इस पेपर के बारे में आपसे पूछूंगा जरूर। ठीक है, आप पूछिए, कोई डाउट हो, अभी कुछ पूछना है किसी भी वो लेके, तो आप बताइए। सर, ये जूरिस्प्रूडेंस में सर जैसे ये हम एक तो मनु के बारे में थोड़ा सा समझा दीजिए, थोड़ा लंबा हो जाए क्वेश्चन। मनु के बारे में, मनु, देखिए, मनु एक धर्म ग्रंथ, मनु आपसे पूछेगा मनु किससे संबंधित है। मनु हिंदू धर्म से या सनातन धर्म से संबंधित है, जिसमें हिंदू धर्म से संबंधित क्रियाकलापों के बारे में बताया गया है कि जो धर्म को एक आगे बढ़ाने या धर्म को बहुत ज्यादा समझने के लिए बनाया गया था। उसमें बहुत चीजें ऐसी थी जो समाज में आज एक्सेप्टेबल नहीं है, जैसे सती प्रथा थी। सती प्रथा मनु में सही बताई गई, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल है। आर्टिकल 13 के तहत इसको इलीगल कर दिया। बाल विवाह इलीगल कर दिया। ठीक है, बाल विवाह के लिए शारदा एक्ट आया था। विधवा पुनर्विवाह, मनुस्मृति में क्या था कि विधवा दोबारा से शादी नहीं कर सकती थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली ये अब बाउंड नहीं है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बाल विवाह के लिए अलग से ये कानून बनवाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से कहा कि अगर आप इतने भी ज्यादा महान बनते हैं तो एक काम करिए, आप हम तो तब जाने जब आप अपने बेटों की शादी विधवा महिलाओं से करें। तो आप, उनके 5 बेटे थे, 5 बेटों की शादी उन्होंने विधवा महिलाओं से कराई, और तभी से विधवा को दोबारा से शादी करने का हक मिला। तो ये सारी चीजें, पुनर्विवाह। हाँ, ये सारी चीजें जो है ये मनुस्मृति में नहीं थी। मनुस्मृति समाज में संदेश अच्छा देती थी, लेकिन आज के मुकाबले पहले क्या था कि महिला सती प्रथा, देखो छोटी सी बात है, आज महिला आईएएस भी है, आईपीएस भी है, कैप्टन भी है, प्रेसिडेंट भी है, उससे तो आगे है ही नहीं कुछ। एक महिला प्रेसिडेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। लेकिन जो कभी सती प्रथा चली आ रही थी, ये मनु स्मृति की देन है। इससे समझ लीजिए, समाज में जो चीजें आज स्वीकार नहीं है, लेकिन तब जाके तब उस टाइम वो स्वीकार थी। नहीं सर, उस दिन आपने क्लास कर ली थी तो ये बताया था, मनु शब्द मनुष्य मानव शब्द को मिला के बना। वो तो परिभाषा हो जाएगी ना। मनु स्मृति के बारे में पढ़ा। मनु स्मृति किसने लिखी? मनु ने लिखी। ठीक है, ये चीज है। तो ये आ भी सर शॉर्ट नोट में ही रहे, मतलब ऐसा भी हो सकता है हाँ, बड़े, मतलब मिड में भी आ जाए या बड़े वाले में आ जाए। बहुत ये लास्ट ईयर पूछ लिया, शायद इस बार नहीं पूछेगा। ठीक है, अच्छा, और इसी की तरह सर और कोई आपको लगता है कि जैसे मनु एक टर्मिनोलॉजी हो गया या एक वो हो गया, मनु, इसी की तरह आपको और कोई और? नहीं, बस इसमें एक ही ऐसी शब्द, वे सारी चीजें जो हैं सब लॉ से संबंधित है, बाकी सब चीजें जो हैं जूरिस्प्रूडेंस में आती हैं। और मनु एक ऐसा यहाँ शब्द है जो एक धर्म को आगे चल के पढ़ाया जाता है, बाकी सब लॉ में पढ़ाया जाएगा। बाकी ज्यूरिस्प्रूडेंस पे सर
और किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है आपके हिसाब से, क्योंकि चूंकि आपने तो पहले भी देखा हुआ है, करा हुआ है, तो जी, जी। और क्या कह सकते हैं इसमें? इसमें आप बेंथम, ऑस्टिन, अल्पियन, हॉलैंड और ग्रे, इनके बारे में तो आएगा ही आएगा, इनमें से किसी एक के बारे में। जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा क्या होती है, और जब परिभाषा आप लिख दो तो फिर उसको सामाजिक, सोशियोलॉजिकल, एनालिटिकल और राइट सर। हिस्टोरिकल और मॉरलिटी 4 प्रकार से समझ, और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, एनालिटिकल और मॉरलिटी चारों को आप एक-एक पेज में अच्छे से लिखिए, बार-बार लिखिए आप। सोशियोलॉजिकल में सर क्या, एक बार फिर थोड़ा सा रिट्रेट करेंगे, सोशियोलॉजिकल में क्या था? सोशियोलॉजी में जो मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई बिहेवियर नहीं, ऐसा कोई व्यवहार जो आपके समाज में आपकी जगह नहीं रखता है, यानी कि आप समाज में, मैं अच्छा। कहूँ, आपका कोई व्यवहार ऐसा है जिससे आपका पड़ोसी जी जी। परेशान है, हाँ, बुरा मतलब आप व्यवहार। गाली गलौज करते हैं, शराब पी के घूमते हैं, वो नाटकबाजी करते हैं, जो भी है। उसके लिए जो कानून बनेगा ना, वो सोशियोलॉजिकल फेम में होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक। ठीक है, जो मतलब एक तरह से सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं है, सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं है, समाज उसको डिनाई करता है हर रिजेक्ट कंडीशन करता में। है, हाँ। जी, राइट सर, वो सोशियोलॉजिकल हो गया। वो सोशियोलॉजिकल हो गया। ठीक है, कल पेपर किस टाइम से है? सर ये 2 2 बजे बजे। से 2 स्टार्ट है सर, बजे से 5 2 बजे। से तो 5 का। तो समय से आप पहुंच जाइए। ठीक है, सर पेपर तो इस जगह पड़ रहा है जहाँ जाने की कोई सुविधा नहीं हो, ऑटो टेम्पो। मेरठ से भी आ गया वो। अरे तो मेरठ तक तो आपकी मेट्रो चली रही है। तो मेरठ के आगे भी तो जाएंगे अब थोड़ा आगे वो का सा। उस रास्ता साइड तो नहीं देखो है, अब, उस साइड नहीं है, वो गढ़ गढ़ वाला रास्ता है, गढ़ का रास्ता गढ़ है का वो। रास्ता है ये, हाँ। गढ़ आपका वहां से 4 किलोमीटर रह जाता है, गंगा भी नहीं आया ना बाद में। कोई नहीं, 4 तो भी किलोमीटर चलना दूर है। पड़ेगा घर से। 5 दिन की बात है, कौन सा नहीं आप सर, यहाँ से मैंने कैलकुलेट करा था, हम मेरे यहाँ से एक 1.5 पौने 2 घंटे का रास्ता है जहाँ मैं रहता हूँ। तो अच्छा आप, टोटल किलोमीटर्स मैंने कैलकुलेट करे थे, मतलब 115 किलोमीटर है सर आप कहाँ वन रहते वे। हैं अभिषेक जी? मेरा सर ये वसुंधरा एन्क्लेव पड़ता है, मयूर विहार फेज 3 के पास। वसुंधरा, ये गाजियाबाद में ना? नहीं 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 नहीं, ये तो दिल्ली वाला है सर। आपने कोंडली मार्केट सुनी होगी, कोंडली। हाँ हाँ हाँ, सुना है। न्यू कोंडली एक थोक मार्केट है बहुत बड़ी। जी जी जी, अच्छा अच्छा सो अच्छा। उसी के आगे एक आते हैं, तो एक बंच है, छोटा सा सोसाइटी इसका, तो आनंद विहार से आगे। वसुंधरा, हाँ हाँ, वीर विहार से आगे हाँ हाँ, ये हमने वसुंधरा एन्क्लेव। हमने वहां पर फ्लैट देखा था। हाँ सही कह रहे हैं, वहां पर ज्यादा दूर नहीं है वहां से। जी जी, यहीं पर। ठीक है सर, आप अब आप आराम कर लीजिए, थक ठीक है, गई होंगे। ठीक है सर, गुड नाइट, गॉड गुड ब्लेस नाइट, यू। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करना, और कल फिर कनेक्ट करेंगे और अगला सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है? सर और इसकी करी है, आपने रिकॉर्डिंग करी थी इस हाँ, वाले की? रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है। कोशिश करिएगा सर, भेज दीजिए तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। हम तो कोशिश करेंगे पूरे रास्ते आप ही को सुनते हुए जाएं सर। अरे सर, ये तो आपका बड़प्पन है। नहीं नहीं सर, ठीक उससे है सर। बहुत अच्छा। आज मैं आपका टॉट वाला वो सुन रहा था। अनीता जी आएगी हालांकि आगे देखते हालांकि मैंने काफी दिन बाद वो यूज करा, मगर सर वो इतना ज्यादा, मतलब जिसने भी आपने जैसे भी लगाया ना, वो इतना ज्यादा एक तरह से वो कह सकते हैं इम्प्रोवाइजिंग चीज है, कि अगर मान लीजिए किसकी छूट गई क्लास, या वो नहीं कर पाया, नहीं कर पाई, हाँ वो हाँ, अगर बाद में उसको सुन लेता है ठीक से, एक जी सर, ठीक अच्छे है, गुड तरीके से, नाइट सर। वो आ जाए। ठीक, कल फिर मिलते हैं, ठीक है सर? जी सर। ठीक है सर, बाय। गुड नाइट सर, गुड बाय। नाइट सर, गुड नाइट। क्यों?